मैं जानती हूँ कि तुम यही सोच रही होगी कि मेरी मम्मी कि किसी से नहीं बनती। बेटी, इंसान इंसान में फ़र्क होता है। अगर मेरी सास मेरे लिए ठीक नहीं थी तो ज़रूरी नहीं कि हर सास वैसी हो। मैं मानती हूँ कि जवानी में मुझसे कुछ रिश्ते परखने में भूल हुई होगी, लेकिन वह इंसान ही क्या जो अपने अनुभव से कुछ सीख न सके। तुम्हारी मम्मी इतनी बुरी भी नहीं है बेटा कि अच्छे इंसान की कदर न कर सके। कॉलेज से घर लौटते हुए रजनी का दिमाग सिर्फ और सिर्फ कांता आंटी के बारे में सोच रहा था। घर पहुंचने पर उसने टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देखने की कोशिश की, लेकिन मन भटकते हुए पहुंच गया उसी ओर। बात दोपहर की थी। रजनी व उसकी कुछ सहेलियां अपनी प्राध्यापकों की प्रेरणा से कुछ उपहार लेकर शहर के दूर दराज कोने में बने वृद्धाश्रम में गई थी। वहां एकाकी जीवन बिता रहे बुजुर्ग पुरुष व महिलाओं को देखकर उसे काफ़ी हैरत हो रही थी। उन्होंने उन बुजुर्गों के साथ काफ़ी समय बिताया, लेकिन उनके संग नाचते गाते अचानक रजनी के पैर में मोच आ गई। आह आह, वह तेज दर्द से कर्रा उठी। तभी एक वृद्ध महिला ने सहारा देकर उसे उठाते हुए कहा, बेटी, मेरे कमरे में बाम रखा है, आओ तुम्हें लगा दूं, अभी पैर ठीक हो जाएगा। न जाने उनकी आवाज़ में क्या कशिश व अपनापन था कि रजनी उनके साथ चल दी और बाम लगवाते हुए रजनी ने ध्यान से उस वृद्ध औरत का चेहरा देखा। चश्मे के पीछे से झांकती मोटी मोटी आंखों में से स्नेह झलक रहा था। रजनी ने बेबस मन से पूछ लिया, आंटी जी, आप यहाँ कब से हैं? उस वृद्ध औरत ने नजरें उठाए बिना प्यार से जवाब दिया, बेटी, यही घर तो अपना है जहाँ मुझे काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। खैर मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ, क्या नाम है तुम्हारा और किस कक्षा में पढ़ती हो? मेरा नाम रजनी है तथा मैं गर्ल्स कॉलेज में बीएससी फाइनल की छात्र हूँ। आंटी जी, आपका क्या नाम है? कांता जवाब देने के साथ ही उन्होंने रजनी को सहारा देकर खड़ा कर दिया। ना जाने उनके हाथों में क्या जादू था कि रजनी के पैर का दर्द छूमंतर हो गया और वह मुस्कुराते हुए उनके साथ बाहर आ गई, जहाँ उसकी सहेलियाँ बुजुर्गों के संग अपने अनुभव बांटते हुए उनकी भावनाएं जानने समझने में जुटी थी। रजनी भी कांता आंटी के साथ एक मेज पर बैठ गई। बातचीत में उसे पता चला कि कांता आंटी के पति का निधन होने के बाद जब वो अपने इकलौते बेटे बहू की नज़रों में खटकने लगी थी, तब उन्होंने खुद ही घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया था। रजनी को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि कांता आंटी के 2 वर्षों से यहाँ होने के बावजूद उनके बेटे बहू ने एक बार भी यहाँ आकर उनका हालचाल जानना उचित नहीं समझा था। रजनी ने आंटी को अपने हाथ से बुने मोजे भेंट किए तो इस उपहार को पाकर वो खुशी से अभिभूत हो गई थी और बोली, बेटी, तुम दिल की जितनी अच्छी हो उतनी ही सुशील भी हो, वरना आजकल की लड़कियों को कढ़ाई बुनाई में रुचि कहाँ है। उनके संग बातचीत में गुम रजनी को समय का ध्यान तब आया जब उसकी सहेली नीलम ने उसे जोर कर कहा, मैडम जी, आप चलें या अपनी आंटी के साथ ही रहना है? रजनी ने भरे मन से कांता आंटी से विदा ली और कांता जी ने रजनी का माथा चूमते हुए कहा, हो सके तो फिर आना बेटी। मैं ज़रूर आऊँगी आंटी। अपने से बिछड़ने का एहसास लिए रजनी वहाँ से चली आई थी। अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ सुन रजनी जैसे नींद से जागी। रजनी की मम्मी रसोई में थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि कांता आंटी के बारे में मम्मी को बता दे, पर मम्मी के स्वभाव की याद आते ही उसने अपना इरादा बदल लिया। मम्मी भावुकता की जगह व्यावहारिकता को अहमियत देती हैं, साथ ही किसी
अजनबी से रिश्ते की उनके लिए कोई कीमत नहीं। रजनी चाहकर भी मम्मी को कांता आंटी के बारे में नहीं बता पाई, क्योंकि मम्मी ने खुद अपने सास ससुर के स्वभाव से तंग आकर पापा के साथ अपना ससुराल छोड़ दिया था। ऐसे में भला उन्हें कांता आंटी से हमदर्दी क्यों होती। अगले दिन रजनी कॉलेज से अकेली ही वृद्धाश्रम चली गई। वापसी में कांता आंटी ने उसे जयपुरी चूड़ियों का लाजवाब सेट यह कहकर पहना दिया कि मेरी बेटी होकर मुझे मना करती हो। दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को जाना और समझा। रजनी के मन में फिर से चीस उठी कि कितने निर्दयी और स्वार्थी हैं वे बेटे बहू, जिन्होंने इतनी नेक महिला को बुढ़ापे में घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इस मुलाकात ने दोनों के बीच एक अनजाना बंधन इस कदर मजबूत कर दिया कि रजनी कॉलेज से छुट्टी होने पर अक्सर उनसे मिलने चली जाती। कांता आंटी ने भी उस पर ममता का सागर उड़ेल दिया था। परीक्षा सिर पर आ पहुंची थी। रजनी मन लगाकर पढ़ाई में जुटी थी कि बाथरूम में पैर फिसलने से मम्मी घायल हो गई। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बताते हुए डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। नज़दीकी रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं था जो इस कठिन वक्त में घर का कामकाज और मम्मी की देखरेख कर पाता। मम्मी की एक सहेली ने किसी नौकरानी को भेजा, लेकिन उसके नखरे इतने थे कि खुद मम्मी का सबर जवाब दे गया और वो नाक मुंह सिकोड़कर चलती बनी। रजनी के लिए अब मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ परीक्षा तो दूसरी तरफ घर का काम और मम्मी की देखभाल। इस चक्कर में वह कुछ दिन तक कांता आंटी से भी नहीं मिल पाई थी। रजनी के वृद्धाश्रम न आने पर कांता आंटी को उसकी चिंता सताने लगी। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने रजनी को फ़ोन किया। रजनी ने कांता आंटी से घर की सारी स्थिति के बारे में बता दिया। रजनी के घर की हालत जानकर कांता आंटी भी परेशान हो उठी। आज रजनी का पहला पेपर था। पेपर देकर घर लौट रही रजनी का मन मम्मी की तरफ ही लगा हुआ था। परेशान सी जब वो घर में घुसी तो भौचक्की रह गई। मम्मी और कांता आंटी किसी बात पर खिलखिला रही थी। अरे कांता आंटी, आप यहाँ कैसे? मेरी रजनी बेटी किसी तकलीफ में हो तो मैं उससे दूर थोड़ी ही रहूँगी। मम्मी, ये कांता आंटी हैं, माफ़ करना मैं आपको इनके बारे में नहीं बता पाई, इसीलिए मुझे बहुत नाराज़गी है। रजनी की मम्मी के चेहरे के भाव बदल गए। फिर वो 2 पल रुककर बोली, तुम इनके इतने नज़दीक आ गई और हमसे ये बात छुपाए रखी। रजनी ने मम्मी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मम्मी, मुझे लगता था कि आपको ये सब ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यही सोचती होगी कि मेरी मम्मी की किसी से नहीं बनती। बेटी, इंसान इंसान में फ़र्क होता है। अगर मेरी सास मेरे लिए ठीक नहीं थी तो ज़रूरी नहीं कि हर सास वैसी हो। मैं मानती हूँ कि जवानी में मुझसे कुछ रिश्ते परखने में भूल हुई होगी, लेकिन वह इंसान ही क्या जो अपने अनुभवों से कुछ सीख ना सके। तुम्हारी मम्मी इतनी बुरी भी नहीं है बेटा कि अच्छे इंसान की कदर ना कर सके। रजनी के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव देखकर कांता आंटी ने उसे खींचकर अपने पास बिठाते हुए कहा, रजनी, मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारा सोचना अपनी जगह सही था और एक माँ के तौर पर सुमन जी की सोच भी सही है। तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गई होगी ना। कल फ़ोन पर बातचीत के दौरान मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाज़ा हो गया था। सारा दिन मैं यही सोचती रही कि तुम परीक्षा की तैयारी कैसे करोगी, पढ़ाई करोगी या घर और मम्मी को संभालोगी। फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने फ़ोन पर तुम्हारी मम्मी से बात की, उन्हें अपने बारे में बताया और तुम्हारे घर चली आई। फिर कांता आंटी की बात को आगे बढ़ाते हुए रजनी की मम्मी ने कहा, जानती हो, घर आते ही इन्होंने सारा काम संभाल लिया। तुम्हारे पापा छुट्टी लेने की सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने तुम्हारे पापा को भी ऑफिस भेज दिया।
सच कहूँ तो इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा जितना मेरी सगी माँ भी ना रख पाती। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अजनबी के घर में हूँ। कहते हुए कांता आंटी का सवर रुध गया। फिर कांता आंटी ने रजनी को खाना खिलाया और शाम को पापा के घर लौटने सबके मना करने के बावजूद रिक्शे में बैठकर वृद्धाश्रम लौट गई। उनके आने से घर में जैसे खुशियों की बरसात होने लगी। मम्मी के स्वास्थ्य में भी तेजी से सुधार आने लगा। आखिर उन्हें भी अपने साथ के लिए कोई मिल गया था। रजनी की परीक्षा अब खत्म हो चुकी थी। फिर एक दिन अचानक कांता आंटी ने कहा, अब तो रजनी घर पर रहेगी और आपकी तबीयत में भी सुधार है। अब मेरा रोज रोज यहाँ आना ठीक नहीं। रजनी की मम्मी की बजाय पापा ने जवाब दिया, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी कमी हमेशा महसूस करता था। मेरा मानना है कि बुजुर्गों की छत्रछाया बच्चों के लिए हमेशा खुशमयी होती है। आपके यहाँ आने पर मैंने अपनी माँ को आपके भीतर पाया। हम नहीं जानते कि आपने हमारे परिवार के प्रति क्या धारणा बनाई होगी, लेकिन मेरी और सुमन की यही इच्छा है कि आपका साया हर पल हम पर बना रहे। रजनी के पापा ने जिन संतुलित शब्दों में अपने दिल की बात व्यक्त की, उन्हें महसूस कर रजनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। मम्मी शांत भाव से कांता आंटी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। स्पष्ट था कि पापा ने जो कुछ भी कहा उसमें उनकी भी सहमति थी। कांता आंटी कुछ कह ना सकी। फिर रजनी की मम्मी ने कहा, रजनी से हमें आपके बेटे बहू के बारे में भी पता चला। हम भी आपके बेटे बहू जैसे हैं। हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। आपका साथ रहेगा तो हमारा परिवार संपूर्ण हो जाएगा। उनकी आत्मीयता वह प्यार देखकर कांता आंटी की आंखों में आंसू झलक उठे। नम आंखों से उन्होंने कहा, अपने बेटे अजय और उसकी पत्नी बीना की उपेक्षा से दुखी होकर वृद्धाश्रम आने पर मैंने तय कर लिया था कि अब मैं संसारिक मोहमाया से हमेशा दूर ही रहूंगी, लेकिन आपका परिवार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं आपके साथ रहने के बारे में ज़रूर सोचूंगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। कांता आंटी मुड़ने लगी कि रजनी ने उनका रास्ता रोक लिया। आपकी पोती की भी यही तमन्ना है कि आप हमारे साथ रहें। कांता आंटी ने उसका माथा चूमा और तेजी से आगे बढ़ गई। पीछे से रजनी उन्हें पुकारे जा रही थी, प्लीज़ कांता आंटी, प्लीज़ मत जाओ। अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। ना चाहते हुए भी उनके कदम रजनी के घर की तरफ मुड़ गए। वो रजनी के पास आई और उसे सीने से लगाते हुए बोली, कांता आंटी नहीं, दादी माँ कहो। रजनी के साथ साथ मम्मी पापा की आंखों में भी खुशी से आंसू छलक रहे थे। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।